अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ पे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से। और जनाब आज जो मैच खेला गया है, जिस तरह की क्रिकेट हम देखना चाहते थे, बिल्कुल वैसी ही क्रिकेट हमें नजर आई। चंद चीज़ों के हवाले से कंट्रोवर्सीज जो है वो हमेशा साथ साथ रहती हैं, बड़ी अजीब सी बात है, उसके ऊपर आगे चल के भी बात करूंगा। एक छोटा सा ग्लिच आज हो गया नेशनल एंथम के हवाले से, लेकिन चलें अब ये किसकी गलती थी ये अभी डिटर्मिन होना बाकी है। आईसीसी से बाकायदा जो है वो वजाहत तलब कर ली गई है, तो उसके हवाले से जैसी कोई क्लैरिफिकेशन आएगी तो फिर उसके ऊपर ज़रूर बात कर सकेंगे। अदर देन दैट जो क्रिकेट थी वो इतनी एक्साइटिंग थी कि मैं सोच रहा था कुछ देर पहले भी जब ये मैच ख़त्म हुआ है कि कौन सा ऐसा वनडे इंटरनेशनल होगा, आपने या हमने बैठ के बॉल टू बॉल देखा होगा, पहले ओवर से लेके आखिरी ओवर तक, इनिंग के पहले ओवर से लेके दूसरी इनिंग के आखिरी ओवर तक। बहुत थोड़े ऐसे मैचेस होते हैं क्रिकेट के अंदर, चंद एक ऐसे यादगार मैचेस हैं। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच जिसमें हाईएस्ट वनडे का टोटल जो है वो सेट हुआ था, वो एक मैच ऐसा था जो लोगों ने शायद बॉल टू बॉल देखा हो। उसके बाद चंद एक ऐसे मैचेस और थे इसी तरह। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का 99 के अंदर आपको याद है एक बड़ा ज़बरदस्त सेमीफाइनल हुआ था, वो भी लोगों ने बॉल टू बॉल देखा होगा। लेकिन कहने का मकसद ये कि बड़े थोड़े ऐसे मैचेस होते हैं जिसको लोग बॉल टू बॉल फॉलो करते हैं वनडे इंटरनेशनल के अंदर। T20 में तो यकीनन मैचेस होते हैं। इस सारी बात करने का मकसद ये है कि जिस तरह की क्रिकेट आज देखने को मिली है, यानी कि मैच शुरू से ऐसा महसूस हुआ कि पूरा इंग्लैंड की गिरफ्त में है, उसके बाद इतना बड़ा टोटल सेट करना, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इतना बड़ा टोटल भी सेट हो गया, और फिर उसके बाद उससे बेहतरीन तरीके से ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जो है वो चेस कर लिया। अब मैं बात अपनी मुख्तसर करता हूं क्योंकि मेरे मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मैं आज के मैच के हवाले से ज़्यादा बात करूंगा। आपके सवालात मेरे पास मौजूद हैं, उसके ऊपर भी गुफ्तगू होगी। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एक दफ़ा फिर हमारे क्रिकेटिंग एनालिस्ट जनाब मुनीरुल हक साहब, उनको मैं वेलकम करूंगा। उनके हमरा तशरीफ फरमाए जमील भाई, जमील अहमद साहब क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, और आज दोनों स्टूडियो में मौजूद हैं, तो आज बड़ा इंशाल्लाह मज़ा आने वाला है। थैंक यू सो वेरी मच बोथ ऑफ यू, बहुत शुक्रिया आप दोनों ने प्रोग्राम में वक्त दिया। मुनीर भाई, सबसे पहले जैसे मैंने अभी तमहीद बांधी, एक बड़े अरसे के बाद ऐसा मैच देखा जिसको पहले ओवर से लेके आखिरी ओवर तक देखा और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, और क्राउड की भी इसमें तारीफ करना होगी कि आज जो लाहौर का क्राउड था उसने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, आज बड़ी भरपूर पार्टिसिपेशन रही, बड़ा मज़ा आया मैच देखने में। इस किस्म की क्रिकेट हम कब देखेंगे अपनी टीम से, फिर सवाल वही हो जाता है। जी ज़रा फरमाइए। बहुत बहुत शुक्रिया यासर, और K21 देखने वाले खिदमत में मेरा सलाम। वाकई जो है आज क्रिकेट की जीत हुई है, और जिस तरह आज कदाफी स्टेडियम लाहौर ऑलमोस्ट जैम पैक था, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम किसी तो मुकाबला कर रही है, दीगर दो टीमें जो हैं वो दोनों बाहर की नहीं हैं। तो ये क्राउड की जो आपने बात की बिल्कुल सही कही। दूसरी बात जो देखने वाली चीज़ है ना, वो जो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है ना चैंपियंस, 6 वर्ल्ड कप जीते और हमेशा से नंबर 1, हर दफ़ा 1876 से जब से टेस्ट क्रिकेट शुरू हुई है ये वही टीम है जो हमेशा आगे ही रहती है, बहुत कम इसका सवाल होता है। तो आज उन्होंने दिखाया कि कोलैप्स होना कुछ नहीं होता है, अर्ली विकेटें गिरना कुछ नहीं होता है। 27 रन पर बिल्कुल वही हाल था जो पाकिस्तान का था। 22 रन पर पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी आउट हुए थे और उसमें कप्तान भी थे, यहाँ भी यही हुआ है। ट्रेविस हेड उनका मेन प्लेयर और कप्तान 27 रन पर आउट हो गए थे, और 352 रन का टारगेट इम्पॉसिबल था। लेकिन यही ऑस्ट्रेलिया की टीम है। आज उस खिलाड़ी ने इनिंग्स खेली कि जिसको इतना लोग नहीं जानते हैं, हालांकि यंग टैलेंट है। पाकिस्तान के खिलाफ भी जोश इंग्लिश ने 3 मैचों में कप्तानी की थी, T20 तो तीनों मैच जितवा दिए थे। आज उन्होंने अपनी पहली वनडे इंटरनेशनल सेंचुरी की, टेस्ट क्रिकेट में अपने डेब्यू में उन्होंने सेंचुरी की थी, T20 में वो 2 सेंचुरियां बना चुके हैं, तो तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट में। और जब आज उनका स्कोर 98 था तो छक्का लगाकर अपनी सेंचुरी बनाई। जब फाइनल था तो उन्होंने अपना छक्का लगाकर मैच जितवाया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स, और जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन एक छोटी सी बात ज़रूर है कि जो इब्तदा की थी इस रन को चेस करने की, वो मैथ्यू शॉट ने की थी। बहुत अच्छा खेले मैथ्यू शॉट, और वहाँ पर जिस वक्त ज़रूरत थी, प्रेशर था, वहाँ पर मैथ्यू शॉट बहुत अच्छा खेले और टीम को आगे की तरफ ले गए। बिल्कुल ठीक है। जिन भाई आपकी तरफ आऊँगा। क्रिकेट एट इट्स बेस्ट, ऑस्ट्रेलियंस क्या कमाल क्रिकेट खेलते हैं। मतलब ये मैं देख रहा था शुरू से, उन्होंने ये नहीं देखा कि बोर्ड पे टोटल कितना है, उन्होंने देखा ओवर के अंदर 7 रन उन्होंने करने हैं, और जो गेम प्लान था उनको एक्सिक्यूट करना आता है। क्या कितनी तारीफ की जाए उसकी, अल्फाज नहीं है। क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से? देखिए जी, बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के 5 अहम खिलाड़ी जी इस टीम में शामिल नहीं है ना। मिचेल मार्श इसमें शामिल नहीं है, और वो जो स्टोइनिस ने जो आखिरी वक्त में जो है ना, मतलब वनडे क्रिकेट से वो ले ली, और तीनों जो उनके प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं, आप देखें ना दुनिया के अंदर उनका एक मतलब नाम है, एक मकाम है। मतलब मिचेल स्टॉक को ले लें आप,
जोश हेजलवुड को ले लें, पैट कमिंस को ले लें, तो ये तो कप्तान उनका जो है ना, तो अब वो जो है ना, अब नया कप्तान एक बना है और उनकी टीम में जो नए फास्ट बॉलर हैं, आप मुझे बताएं कि वो मतलब किसी भी टीम के अंदर अगर तीनों फास्ट बॉलर और कप्तान भी नया हो और एक ऐसा टोटल जो क्या कहते हैं, मतलब ये कि 352 जो है ना, मतलब वो चेस करने के लिए मतलब जा रहे हो, और फिर मतलब कहीं भी आपको ये नहीं लगा कि किसी भी लम्हे जो है ना, आप 47.3 ओवर के अंदर आप जो है 355 रन बना लेते हैं, तो मतलब करीब भी नहीं आने दिया ना आपने। मतलब जिस मतलब देखिए, जो एक गेम प्लान होता है ना, वो नजर आया है आज, बुनियादी तौर पे गेम प्लान होता है, वो नजर आया है कि अगर हमारे जो है ना 22 रन के ऊपर 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे, तो हम 2 रन के एवरेज से हमने जो है ना खेलना शुरू किया, और जो है ना क्या हुआ, देखिए इनका गेम प्लान था ना, या तो ये 100 रन से हार जाते, बिल्कुल ठीक है, या ये मैच को ना मतलब इन्होंने जीत लिया और 15 गेंदें बाकी रह गई। बात ये थी कि जो मैथ्यू शॉर्ट जो है, वो जब आए और उन्होंने खेलना शुरू किया, तो उनके साथ जो आए थे, जिस पे बहुत डिपेंड कर रहे हैं वो ट्रेविस हेड, मतलब ये कि वो जिस तरह के प्लेयर है सबको पता है वो किस स्ट्राइक 150 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, वो आउट हो गए, फिर कप्तान स्मिथ आउट हो गए। अब वो आउट होने के बाद तो टीम को दबाव, लेकिन आप मुझे कहीं पर भी जो ना दबाव जो है ना नजर नहीं आया। मतलब मैथ्यू जो है, शॉर्ट जो है, वो अपने स्टाइल के अंदर मतलब ये कि खेलते रहे, और मतलब 4 नंबर के ऊपर क्या कहते हैं, वो जो इंग्लिश तो मेरे ख्याल 5 में आया था ना, 5 नंबर पे एलेक्स कैरी 6 नंबर पे आए, एलेक्स कैरी 6 नंबर पे आए, तो 4 नंबर पे जो आए थे उन्होंने आके, और उनकी जो पार्टनरशिप लगी है, वो पार्टनरशिप लेके जो है ना, फिर देखिए जो भी लबेशान थे, मानस लबेशान, उनकी और उनकी पार्ट दोनों ने जो देखिए जितने भी प्लेयर उनके खेले हैं, वो सारे के सारे प्लेयर जो है ना रन बॉल खेले, मतलब उन्होंने सिर्फ एक जो है ना, जो मैथ्यू शॉर्ट था ना, वो 66 गेंदों पे 63 किए, बाकी सब ने कम गेंदें खेल के ज्यादा रन किए। 86 गेंद पे 120 रन जो है ना, ये जॉश एंगलिस, ये जो इनिंग थी ना इसकी, मैं समझता हूँ ये वन ऑफ द बेस्ट, बल्कि इसकी जिंदगी की जो सबसे जबरदस्त इनिंग होगी। बिल्कुल, एक चीज को हमें याद रखना चाहिए, 15 गेंद पे जो 32 रन जो है मैक्सवेल ने बनाया ना, ग्रैंड मैक्सवेल, वो बहुत कीमती थे। देखिए, जो आप अगर देख रहे हैं कि 15 गेंद पहले चेज हो गया, वरना इतना कम से कम आखिरी ओवर तक जाता, 10 रन चाहिए, 12 वो करीब। बात ये है कि जितने भी प्लेयर आए ना, एलेक्स कैरी को देख लें आप, समझे ना, जॉश एंगलिस, मतलब जितने भी उनके वो खेले, वो इस माइंड सेट से थे, उनका जो गेम प्लान था कि हमें 352 रन जो है ना चेस करने, और जब आप इस चेस करने जाते हैं ना, तो किसी भी लम्हे उन्होंने एवरेज नहीं गिरने दिया। ये पूरी इनिंग उठा के देख लें आप कि जिस तरह वो खेले हैं, वो अपने एवरेज को उन्होंने मेंटेन रखा, और आखिर के अंदर तो उन्होंने मतलब आप या इस चीज से वो कर लें, 3 उनके जो मेन फास्ट बॉलर हैं, 3 मेन फास्ट बॉलर और 140 प्लस वाले फास्ट बॉलर हैं उनके, आर्चर को देख लें, वुड को देख लें, या कैरस को देख, ये सारे के सारे 140 प्लस हैं। इन्होंने यानी 26.3 ओवर में 226 रन दिए, 8.59 की 8.59 की औसत से, ये मतलब तो किस तरह का उनका गेम प्लान था कि जो आपके स्ट्राइकर थे, सिर्फ एक राशिद जो है, उसने जो है ना क्या कहते हैं 47 रन दिए 10 ओवर में, बाकी जितने जो वो थे उन्होंने जिस तरह उनको गेम प्लान था ना उनका, वो देखिए असल चीज ये है कि हमें जो ड्रेसिंग रूम से जो गेम प्लान मिलता है ना, इनके कोचेस जो देते हैं उस पर इंप्लीमेंट हो रहा होता है। बिल्कुल सही है, समझे, हमारे प्लेयर अपनी मर्जी से खेलते हैं, ये फर्क है। बिल्कुल ठीक है। मुझे भाई एक्सक्यूजेस कोई नहीं देते, ये क्या वजह है कि हमारे पास, मुझे याद है हम T20 वर्ल्ड कप खेल रहे थे, हमारे फास्ट बॉलर इंजर्ड हुए, तो हम बिल्कुल कोलैप्स कर गए। यहाँ पर ये हुआ, अफ्रीका में जीत कर आए, साइम अयूब इंजर्ड हुआ, अभी तक हमारा ओपनिंग का मसला हल नहीं हुआ। इसलिए इसको साथ में मिला देता हूं क्योंकि अब हमारा मैच है, और हमारा मैच भी आज राइवल से है, और हमारे पास तो एक्सक्यूजेस की लाइन है। अब आप बताइए कि आज की क्रिकेट में और जो हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ये कितना बड़ा गैप है। मैं सारे मैच में ये सोचता रहा कि ये क्रिकेट कहाँ पे चली गई है और हमारी क्रिकेट कहाँ है, तो बहुत मुश्किल है। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिकॉज के एक हमारा ओपनर नहीं था तो पूरी टीम का बैलेंस गड़बड़ा गया। फिर जब फखर जमान हुए तो पैनिक सा हो गया कि कौन खेलेगा। वहां पर 5 प्लेयर नहीं थे, 3 उनके फास्ट बॉलर और 2 उनके बॉलिंग ऑलराउंडर, मार्कस स्टोइनिस भी नहीं थे,
और मिचेल मार्श भी नहीं थे, यानी उनके 5 वो प्लेयर जो परमानेंट प्लेइंग 11 में होते वो नहीं थे। उसके बावजूद जब इतने सारे आपके बॉलर्स नहीं थे तो स्टीवन स्मिथ ने ये डिसीजन कैसे लिया कि पहले बॉलिंग की जाए, हालांकि उनके पास तो बॉलर्स इतने वो भी नहीं थे, जब नहीं था तो उनको तो अपने लेकिन उनको पता था कि इनकी पर बैटिंग पूरी है, चेस करने जानते हैं, विकेट इन्होंने देख ली तो कुछ थोड़ा सा ड्यू का भी उनको, ताकि शायद थोड़ी ड्यू हो जाए तो हमें वो हो जाएगा। बात यह है कि टीमें जो है ना, ये टीम हमेशा जो हम कहते हैं ना कि ऑस्ट्रेलिया की टीम कमबैक करने की सलाहियत रखती है, तो आज ऑस्ट्रेलिया ने पहले मैच में ये दिखा दिया कि बायलैटरल सीरीज एक अलग चीज है, लेकिन जब वो आते हैं किसी बड़े टूर्नामेंट में तो बिल्कुल डिफरेंट ऑस्ट्रेलिया की टीम नजर आती है। आज इंग्लैंड की टीम भी बुरा नहीं खेली है, इंग्लैंड की टीम ने नया रिकॉर्ड बनाया, चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनने का रिकॉर्ड टूटा आज, वो रिकॉर्ड चेस करके ऑस्ट्रेलिया ने वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। आज वो सबसे बड़ी इनिंग्स खेली, 165 रन की मैन डिकेट है, बहुत ही सॉलिड इनिंग्स, उसमें कोई शक नहीं है, कोई चांसलेस इनिंग, तो बड़े चौके उन्होंने लगाए, लेकिन वो भी उनकी जो इनिंग्स थी जॉश इंग्लिश की वो उसको वो सुपर स्वीट कर गए। तो चीजें ये देखना कि थी कि 350 का टारगेट हो या कुछ भी हो, आपका माइंडसेट, जमीन भाई ने जो प्लानिंग की बात की ना, वाकई प्लानिंग ये होती है, वाकई खिलाड़ी मैथ्यू शायद क्या बहुत सीनियर प्लेयर तो नहीं है ना, जॉश इंग्लिश कोई बहुत सीनियर प्लेयर तो नहीं है ना, 15 2 टेस्ट खेले हैं या 28-29 उनके T20 वनडे हैं और ऐसे ही 18, लेकिन किस तरह तजर्बेकार खिलाड़ियों की तरह खेले हैं, कहीं पे कोई प्रेशर नहीं था। आपके जब 20 पे 2 आउट हुए तो आपका जो मेन प्लेयर है बाबर आजम वो इतना डेड स्लो हो गए, फिर जो आ रहे हैं वो सब पैनिक, पूरी टीम पैनिक हो गई ना, इन्होंने तो नहीं होने दिया ना अपने आप को, वरना ये तो हमें लग रहा था 27 पर 2 है, वो दूसरा कोई देखता तो कहते यार ये तो बड़े मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया हार जाएगी। एक चीज का और इजाफा कर दूं, अभी खबर ये है कि जो दुबई में प्रैक्टिस सेशन हुआ है ना, इसमें आपके बाबर आजम ने, हाँ जी, मैंने भी ये न्यूज पढ़ी थी, आज वो सिर्फ उन्होंने जिम किया अपने होटल में और वो प्रैक्टिस सेशन में नहीं गया। आई डोंट नो कि इसकी क्या वजह थी, ये भी एक चीज है जो देखना होगी। उसके अलावा जैसे गैर मुल्की का तराना चल गया, मैच उनका नहीं था, वो उस पर भी बहुत पीसीबी ने वजाहत मांगी, इसलिए कि वो ब्लंडर है या किसी ने जानबूझ के किया है, उसका भी बहुत इशू है। लेकिन अगर हम इस मैच पर आते हैं ना, तो इसमें ये देखना है कि दूसरी टीम कुछ भी करे, आपको अपने ऊपर फेथ होना चाहिए, असल चीज ये है। आप देखिए ना कि मतलब नया रिकॉर्ड बन गया, इंडिविजुअल भी रिकॉर्ड बना, टोटल का भी रिकॉर्ड बना, और आपने उनको कहीं महसूस नहीं होने दिया। जिस तरह आज खेले हैं, एलेक्स कैरी को भी चांस मिलना एक अलग चीज है, लेकिन जो पार्टनरशिप थी 140 रन की, वो बहुत क्रूशियल चांस, बिल्कुल सही है कि वो बहुत मिस हुआ है, लेकिन जो 140 की पार्टनरशिप है या 27 रन पर 2 आउट होने के बाद 95 रन की पार्टनरशिप थी लबुशेन और मैथ्यू शॉट की, वो असल में इनिंग्स को उन्होंने बिल्ट वहीं से किया ना। अगर उस वक्त वो कोलैप्स, अच्छा वो खेलते भी रहे अपना, ये नहीं कि डेड स्लो हो गए हमारी तरह के विकेट बचा नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं थी, एवरेज में उन्होंने रखा। और फिर देखिए जब ये दोनों खेल रहे थे ना आखिर में, इंग्लिश और वो, तो जब बाकी थे मैक्सवेल, तो हमें पता था कि मैक्सवेल इसको फिनिश कर देंगे, और ऐसे मौके पर हमेशा वो करते हैं। अब देख लेना 200 के स्ट्राइक रेट से, 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से खेल के उन्होंने 15 गेंद पहले ही किस्सा खत्म कर दिया है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। बहुत अच्छा क्रिकेट मैच हुआ है, बहुत लकी थे वो लोग जिन्होंने आज अपने आंखों से स्टेडियम में वो मैच देखा, और बहुत लकी वो लोग भी थे जिन्होंने इतना बड़ा क्रिकेट मुकाबले देखा। पहला मैच जो बड़ा क्लोज गया है, इससे पहले दोनों मैच जो है वो वन साइडेड एक तरह से, तीनों मैच बल्कि, हाँ तीनों मैच, चौथा मैच था जो हम ये कहेंगे कि मजा आया। और ओल्ड राइवलरी है, बहुत द बिगेस्ट ओल्ड राइवलरी हमारी इंडिया की भी है। जिस तरह हम कहते हैं ना सबसे हार जो इंडिया से नहीं हार जो, इस तरह ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाले भी यही कहते हैं कि भाई सबसे हार जो, मगर एक दूसरे से आपको जीतना है। लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया ने दिल जीत लिया अपने ऑस्ट्रेलियंस का भी और क्रिकेट शहदाइयों का, क्रिकेट शैटलिंग का भी। जिन भाई ये जो स्पिनर का रोल है ये बड़ा क्रूशल हो गया है। आज वो एक वक्त पे माइकल एथरटन भी क्वेश्चन कर रहे थे बटलर से कि आपके पास एक सपोर्ट बॉलर होना चाहिए, कोई अगर इस तरह का ऑर्थोडॉक्स बॉलर हो इन कंडीशंस के अंदर बड़ा हैंडी हो जाता है। अब ये एक फैक्टर है, अगेन वही बात आ जाती है, शुरू दिन से यही पूछ रहा, बल्कि शुरू दिन से क्या टूर्नामेंट के पहले से ही आपके पास वो चीज़ नहीं है, तो ये दैट मेक्स अ डिफरेंस। आज के मैच में वो नजर आया कि अगर कोई बीच में एक स्ट्राइक बॉलर होता, कोई ऑर्थोडॉक्स विकेट अगर निकल जाती, तो शायद नतीजा इंग्लैंड के फेवर में होता। थ्रू आउट अच्छी क्रिकेट खेलकर मैच हारे, ये वाकई फर्क है, अच्छा स्पिनर होना जरूरी है इन कंडीशंस। देखिए बात असल में ये है कि ये बात तो आपकी दुरुस्त है कि मतलब ये कि अब अगर आप टीमों को देख रहे हैं ना आप, तो उन्होंने यही किया हुआ है। जैसे पाकिस्तान ने एक स्पिनर लिया है, इन्होंने भी एक ही स्पिनर, लिविंगस्टन जो है ना, मतलब ये कि वो करते हैं लेकिन वो उस पे हम पार्ट टाइमर,
अच्छा फिर इन्होंने जो सोचा था ना कि जॉ रूट जो है ना मतलब आके 4 ओवर उन्होंने भी किए, तो ये ओवर गुजारने वाले हैं। देखिए आके जो है ना, देखिए महाराज ने बॉलिंग की ना तो पता चला। न्यूजीलैंड के जो कप्तान ने जो सेंटनर उन्होंने उसने बॉलिंग की, ये होता है 10 ओवर में 20 रन पाकिस्तान के खिलाफ उसने फाइनल। और उसके बाद वाले मैच के अंदर भी देख लें, ये जो किरदार होता है ना, फिलिस जो है वो एज ए बैट्समैन जो है ना वो आया था, लेकिन आने के बाद उसने जिस तरह बॉलिंग में अपना वो दिखाया, तो हम उसको ये नहीं बोल सकते कि बॉलिंग ऑलराउंडर है। वो बैटिंग ऑलराउंडर है, लेकिन वो कितनी पक्की वो कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है, समझे। ब्रेसवेल को देख लें आप, तो उनकी जो एक, मैं समझता हूं कि सबसे जो मुझे कंप्लीट जो बॉलिंग नजर आती है ना, वो न्यूजीलैंड की जो है ना नजर आ रही है। बाकी अगर आप जैसे ऑस्ट्रेलिया है, उसके अंदर भी जो है ना मतलब आज जो आपके जो मैक्सवेल था उसको भी मार लग गई है, ठीक है ना। और एक देखिए एडम जंपा जो मतलब उसने अच्छी गेंद की, लेकिन रन उसने भी जो है ना 60 से ज्यादा दिए, 66 रन उसने जो है वो दिए। लेकिन आदिल रशीद जो है वो एक मुख्तलिफ उसने मतलब ये कि जो कहते हैं वाकई जो उसका नाम और उसका जो है उसने उसके हिसाब से गेंद की। उन्होंने जो है ना मैथ्यू शॉर्ट से भी कराई, वो भी करता है ऑफ स्पिन जो है ना, उसको भी रन तो मतलब, लेकिन आपको चाहिए पक्के जो होते हैं ना, जैसे शमसी है उनके, अभी वो बाहर बैठा हुआ था, समझे ना। एक उसको उन्होंने खिलाया, अच्छा उनको जरूरत नहीं पड़ी, अगर उनको जरूरत पड़ती तो वो जो उनका ऑफ स्पिन मार्करम जो है वो एडम मार्करम वो जो है ना करता है उनको ऑफ स्पिन, उनके बाद एक ये वो ऑप्शन है। लेकिन आप ये देखें कि साउथ अफ्रीका के मैच में 21 ओवर के बाद जो है ना वो स्पिनर को लाएं, कैसे उनको मतलब अपनी फास्ट बॉलिंग पे वो है कॉन्फिडेंस है। हम तो जो है ना 10 ओवर के बाद 11वें में अबरार को ले आते हैं ना, ऐसा ही है। वो वहां पर उनको देखिए वो कितनी जबरदस्त लाइन और लेंथ पर वो गेंद कर रहे थे, और डिपेंड कर रहे हैं। देखिए ये कोई आज की बात नहीं है, साउथ अफ्रीका जो है वो अपनी फास्ट बॉलिंग के ऊपर जो है ना वो इन्हिसार करती है, तो वो उसी तरह मतलब वो गए हुए। और इंडिया और न्यूजीलैंड, ये 2 टीमें ऐसी नजर आ रही हैं जिनके पास कंप्लीट जो है ना बॉलिंग स्ट्रेंथ और अगर आप बैटिंग, दोनों चीजें मैं समझता हूँ दोनों बड़ी बैलेंस टीमें नजर आ रही हैं हर एतबार से, दोनों हर एतबार से। अब थोड़ी सी बात कर लें पहले अपने मैच के हवाले से। अब एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, और पहले मैच में इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी कमाल ये है कि जो शायकीन क्रिकेट हैं वो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई मिरेकल हो जाएगा। और जैसे एक हिस्ट्री हमारी रही है कि हम आउट ऑफ नोवेयर, चलें 17 की बात कर लेते हैं, पहला मैच हार गए, ऐसा कमबैक के उस जैसा कमबैक शायद ही ऐसा देखा हमने। क्या यहाँ पर भी हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर सकती है? व्हाट डू यू थिंक? देखिए बात यह है कि क्रिकेट में आप कह तो कुछ नहीं सकते, लेकिन जो हालात हैं जो हमें नजर आ रहे हैं उसमें मुआवजा ही कुछ करा सकता है, और हर दफा मुआवजा नहीं होता। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी थी ना, वो हमारे लिए मुआवजा था, इसलिए कि हम 8वें नंबर पे गए थे और हम चैंपियन बन के निकले थे। बिकॉज उसमें जो देखने वाली चीज थी ना, वो टीम कॉम्बिनेशन था, खिलाड़ियों का जज्बा था, एक होके खेल रहे थे। पहले मैच हारने के बाद कोई प्रेशर नहीं, उसके बाद वो लाइन से जीतते चले गए। इवन 338 अगेंस्ट इंडिया बनाना और फिर 180 रन से मैच जीतना, वो था, वो पाकिस्तानी टीम थी। अभी पाकिस्तानी टीम वो नहीं है, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है। देखिए हम अपने फास्ट बॉलिंग ट्रायल पे कितना भरोसा करते हैं, लेकिन वो क्या करके दे रहे हैं हमें। हम तीनों यही फास्ट बॉलर को हम रखना चाहते हैं ना, हम तो स्पिनर को इतना लेके भी नहीं गया इनकी वजह से। अब वो 214 रन दे दें या 83 रन दे दें, हारिस रऊफ 88 रन उससे पहले ट्राई सीरीज के एक मैच में शाहीन शाह अफरीन दे दिए थे, 25 रन आखिरी ओवर बन गए थे। ये ट्रायो आपको बहुत तकलीफ दे रहा है। अगर आप इनकी जगह स्पिनर्स 1-2 खिलाते जो बाकायदा आपको लेकर जाना चाहिए था। देखिए इंग्लैंड के साथ क्या हुआ है, इंग्लैंड की पोजीशन भी सेम है। इंग्लैंड ने भी मोइन अली का रिप्लेसमेंट नहीं लिया, सिर्फ आदिल रशीद उनके पास एक स्पिनर है, बाकी वो पार्ट टाइमर से काम चला रहे हैं, जो सही नहीं है किसी भी सूरत से। एक स्पेशल स्पिनर हर कोई कह रहा है, और दुबई या पाकिस्तान की विकेटों में तो स्पिनर आप 2 रखें 3 रखें, आपको कहीं ना कहीं फायदा हो जाएगा। अब जिस टीम से आपका मुकाबला होने जा रहा है उसने 5 स्पिनर्स रखे, क्यों रखे, कुछ सोच के रखे ना। इसलिए दुबई की विकेट के बारे में कल भी मैच देख रहा था तो एक्सपर्ट कह रहे थे कि राशिद खान जो कराची में गेंद कर रहे हैं ना, अगर ये दुबई की विकेट होती तो उनको बहुत ज्यादा फायदा होता है। इसका मतलब है कि 3 स्पिनर्स तो उनके पक्के पक्के खेलेंगे ही। अब हो सकता है कि वो कोई तब्दीली करें या विनिंग जो स्क्वाड है उसी को रखें, लेकिन उनको इतनी फिक्र नहीं है। उनके पास जो अब शुभमन गिल को देख लें, पिछले 4 इनिंग्स से मैं देख रहा हूं वो 60+ स्कोर कर रहे हैं। लास्ट 2 सेंचुरी है, उससे पहले 60, उससे पहले 87। बड़े कॉन्फिडेंस से खेला है, जिस तरह उन्होंने पूरा मैच को बनाया, सेंचुरी की अगेंस्ट बांग्लादेश लेके गए, वो सारी चीजें बता रही हैं कि उनको कोई फिक्र नहीं है। हाँ आपकी ये है कि आप अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसी कोई चीज आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हो जाती है, कुछ हो जाती है,
जैसे बाज दफा होता है ना कि छोटी टीम बड़ी टीम को हरा देती है, क्योंकि 2017 के बाद से बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है 5 मैच हुए हमारे इंडिया से वनडे, हम तमाम मैच हारे हैं। तो वो वनडे में तो ज़रा एक दिक्कत होती है, लेकिन मैं और जमील भाई अभी ऑफ एयर यही बात कर रहे थे, आप भी थे, कि यहीं पर हमने T20 वर्ल्ड कप में 10 विकेटों हराया था इंडिया को। क्या सेलिब्रेशन हमने की थी, काश वो दिन आ जाए, कल हम फिर सेलिब्रेट कर रहे हो, तो अल्लाह करे ऐसा हो। अच्छा, स्पीकिंग ऑफ शुभमन गिल, उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई है, उन्होंने पाकिस्तानी टीम के लिए कहा है कि ये इतनी भी आसान नहीं है जितना वहाँ पे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि इनको ऊपर डाउनफॉल है, बहुत पुअर क्रिकेट खेली है, बट समहाउ उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी टीम एक अच्छी टीम है। अब पाकिस्तानी टीम को ये प्रूव करना होगा। और ये जो बात है, अब 17 के बाद से अब तक कितनी दफ़ा हम ये बात कर चुके हैं कि आपका डोमेस्टिक चला गया, आपकी डिपार्टमेंट की क्रिकेट चली गई, आपका और जो तजर्बे होते रहे, उसके बाद हम यहाँ तक पहुँचना ही था। हम जिस चीज़ के बारे में बता रहे थे कि एक वक्त ऐसा आएगा कि एक ड्राउट आएगा, और वो ड्राउट है कि आपके पास कोई ओपनिंग बैटर कोई नहीं है। आप कभी फ़खर जमान को ले रहे हैं, कभी किसी को ले रहे हैं, अब वो भी अब आपके पास नहीं है, तो आप उस सिचुएशन पे खड़े हैं कि लोग सवाल कर रहे हैं कि आपका टैलेंट आखिर गया कहाँ। टैलेंट यकीनन होगा, अगर उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी, तो फिर किया क्या जाए। क्योंकि इस टीम को देखते हुए, जैसे अभी मुनीर भाई ने कहा कि चांसेस बहुत थोड़े नजर आ रहे हैं, यानी कि वो सरफराज नहीं है, और क्योंकि उसके पास एक कैप्टनसी का एक स्किल था और लीडरशिप की क्वालिटी थी, यहाँ पे तो हमें वो भी नहीं नजर आती। मैं तो कैप्टनसी के बारे में भी आपसे सवाल करूंगा, आप सेटिस्फाइड हैं, जरा बताएं। देखें, बात असल में ये है कि जो हमारी जो टीम है ना, अभी पाकिस्तान शाहीन की टीम ने जो 2-3 मैच खेले हैं ना, उसमें काफी आपने देखा होगा कि हम मैचेस जीते हैं और लड़के हमें नजर भी आए हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का टैलेंट खत्म हो गया है या कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन बर वक्त किसको मौका जो है ना वो मिलना चाहिए और किसको नहीं मिलना चाहिए। अगर आप 3 साल के बाद फ़हीम अशरफ को ले आए, 2 साल के बाद आप जो है 3 साल बाद खुशदिल शाह को ले आए, फ़हीम अशरफ को ले आए ना, जो मतलब किसी को तवक्को ही ना हो। जिस तरह आपने जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर आप जो है ना, मतलब किसी को नहीं पता था, आप मोहम्मद आमिर को ले आए और जो है अहमद वसीम को ले आए, और उसके बाद खेले, वो नहीं खेले ना, उसके बाद फिर दोनों ने रिटायरमेंट ले ली। तो आप अपने सिस्टम को, ये तरीका थोड़ी है मजबूत करने का। आप इरफान नियाजी को आप ले गए पिंच हिटर के तौर पर, आपने उसको खिलाया, मैं समझता हूं कि वो बुरा नहीं खेला, वो 7वें नंबर पे जाके, अब आपने जो है ना उसमें तब्दीली कर दी टीम के अंदर, वो गायब हो गया, और आप जो है ना वो फ़हीम, देखिए मैं आपको बताऊं, आपकी टीम को जो जरूरत है ना, वो जरूरत है स्पिन बॉलर की, लेकिन वो साथ में बैटिंग मिनाज जैसा, इस टाइप का, जैसे वो जो लड़का है ना, क्या कहते हैं, मेहरान मुमताज है, इस टाइप के लड़के हैं, क्या कहते हैं, मतलब वसीम अकरम, ये जो क्या कहते हैं, ये जो अपना ये जो लड़का भी खेला था सुफियान मुकीम, तो इस टाइप के जो आपके पास बॉलर है ना, देखिए आप अपना डोमेस्टिक के अंदर अगर आपने मतलब ये कि वो करना है, तो आपको ये इस तरह के आप सिर्फ ये क्यों ढूंढ रहे हैं कि आपको फास्ट बॉलर एक ऑलराउंडर चाहिए था। तो भाई अगर आपको चाहिए था तो जिस लड़के को आप ऑस्ट्रेलिया लेकर गए थे, तो जहादात खान को, तो वो भी तो मौजूद था ना आपके पास। अम्माद बट पे क्यों काम नहीं कर रहे आप? तो मतलब ये तो नहीं है कि नहीं, जरूरी नहीं है कि आप 3 साल के बाद फ़हीम अशरफ को हिला के मतलब ये खिलाएं। तो आप ये बता रहे हैं कि आपके सिस्टम जो है प्लेयर पैदा नहीं कर रहे, ये असल बात है। असल चीज ये है, आपको चांस लेना पड़ेगा ना नए लड़कों से। जहादात जो है वो बैटिंग भी कर लेते हैं और बॉलिंग भी इतनी मैं समझता हूँ बुरी नहीं करते, इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया में उनको खिलाया था, वो मतलब अच्छे रहे थे। बिल्कुल ठीक है। आप अगर अपना जो आपका जो सिस्टम है ना वो आपके सामने, फरहान साहबजादा फरहान को 2 साल वो जो है ना डोमेस्टिक के अंदर जो है टॉप वो थे, उसके बाद जो है उनको खिलाया और वो कामयाब नहीं, वो होता है ऐसा। तो आपके पास और जो लड़के हैं ना, मैं बताऊं, देखें अभी ये जो टीम खेली है इंग्लैंड की, इसमें 3 कीपर खेलने ना, हम क्यों नहीं खिला सकते भाई हसीबुल्लाह को? हसीबुल्लाह बहुत जबरदस्त प्लेयर है, लेकिन आप जो है ना, आप 1 या 2 मैच के लिए नहीं, आप 8-10 मैच तो दे, उसको प्लेयर तो बनाए। प्लेयर बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर और इंटरनेशनल में जमीन आसमान का फर्क है। वो डिस्टेंस आपको जो है ना कम करना पड़ेगा। अगर वो डिस्टेंस आप कम नहीं करेंगे तो ये जो है ना हमारी क्रिकेट जो नीचे की तरफ आ रही है ना, उसकी बुनियादी वजह यही है कि डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर आपके जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसका जो फर्स्ट क्लास का मैच है KCC स्टेडियम पर हो रहा है। तो अब आप जब KCC स्टेडियम पे फर्स्ट क्लास का मैच आप कराएंगे ना,
तो फिर आप अंदाजा कर ले तो डोमेस्टिक क्रिकेट को आपको उस लेवल तक लाना पड़ेगा, उस लेवल तक लाना पड़ेगा। डायमंड ग्राउंड है जैसे पिंडी में जहां वो होती है, इस तरह आपका जो एबटाबाद वाले ग्राउंड है, इन ग्राउंड्स के ऊपर आपको जो है ना वो मैचेस करा के और जो है ना प्ले, और आप ये जो आपने मेंटोर बनाए हैं ना, ये इन पे 50-50 लाख इनकी जिम्मेदारियां लगाएं और जिम्मेदारियां लगा के इनको ये जाएं, सिलेक्टर जाएं ग्राउंडों पे जाके वहां देखें और वो करें। क्योंकि मैंने देखा कि एक दो लड़के, मतलब ये कि फैजान एक लड़का मुझे जो है ना नजर आया था, वो समद एक लड़का था वो नजर आया, तो प्लेयर जो है ना हमें तो आ रहे नजर, हम तो खैर बेख्तियार हैं, लेकिन एक चीज नजर तो आ रही है ना, अगर हमारा ये सिस्टम जो है आपको ऑलराउंडर नहीं दे सकता तो इस सिस्टम का कोई फायदा नहीं है ना। आपको जो कमी महसूस हो रही है ना, वो 7वें 6ठे 7वें नंबर पे चले, खुजदिल शाह ने कर दिया ना, उसने चले लोगों की जबान बंद कर दी। अब आने वाले मैचों के अंदर भी वो करें। अगर 7वें नंबर पे हमारे पास ऐसा प्लेयर है तो तैयब ताहिर को भी रन करना चाहिए, और ये दो तो कर ही रहे हैं इंशाल्लाह, इनिंग्स होनी चाहिए ना, होना चाहिए। मैं समझता हूँ कल का मैच जो है ना, मैं आपको बताऊं, ये इतना मतलब मायूसी वाला मैच नहीं है। आप देखिएगा पाकिस्तानी टीम वो टीम है, आप याद रखिएगा, किसी भी टीम से हार सकती है, वो अफगानिस्तान से हार सकती है और बड़ी से बड़ी टीम को मार सकती है, साउथ अफ्रीका को भी वाइट वॉश कर सकती है। तो आप देख लीजिए, 3 सीरीज जीत कर आए ना आप, मसला ये 3 से, हाँ, तो लेकिन मेरी जाती राय के अंदर जो वहां पर मैच है ना, वहां पर थोड़ा सा पाकिस्तान जो है ना वो अच्छा खेलता है। मैंने ये देखा है कि जो हमने माजी में देखा है, आपने देखा पीएसएल के मैचेस भी वहां पर हुए, 3-4 साल वहां क्रिकेट खेली हुई हमारे लड़के समझते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। कोई होम ग्राउंड का कोई एडवांटेज कोई नजर आ रहा है? क्योंकि जो वाकईतन जो आपका होम ग्राउंड था, वहां पे जो आपकी परफॉर्मेंस रही है ना, उसके ऊपर अभी तक सवालात हो रहे हैं कि आपने जितने डॉट बॉल्स खेले, तो क्या ये बात मान ली जाए? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि आपकी टीम का जज्बा है, इंटेंट नजर आ रहा है कि आप जीतें। एज ए पाकिस्तानी जमील भाई की बिल्कुल सही ख्वाहिश है, हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि कल कुछ होना चाहिए, हमें डिफरेंट करना चाहिए। 29 साल के बाद आईसीसी टूर्नामेंट पाकिस्तान को मिला है और पहले मैच में ही आप 70% बाहर हो गए टूर्नामेंट से, किसी को अच्छा नहीं लगता। कल के मैच के बाद आप 100% बाहर हो जाएंगे, कौन चाहता है? लेकिन जिनके ऊपर टीम डिपेंड कर रही है, देखिए ना, स्पिनर्स क्यों नहीं लिए? 5 स्पिनर्स के नाम मैं आपको अभी बताता हूँ जो पाकिस्तानी टीम में फौरन आ सकते थे। सुफियान मुकीम हम सब बात कर रहे हैं, फैसल अकरम है, अरफात मिनास है, मेहरान मुमताज है, एक बच्चा माज सदाकत है। अच्छा, ओपनर में अजान उवैस बहुत अच्छा ओपनर है, फर्स्ट क्लास में, अभी खादिम ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन। उसके बाद अभी शमाइल हुसैन, उसने डबल सेंचुरी की है। मोहम्मद हुरैरा अभी उसने शाहीन की तरफ से सेंचुरी स्कोर की है। तो मतलब ये है कि आप कोशिश तो करें ना। 2 स्पिनर्स के आपने नाम नहीं लिए, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, ये बात रह जाएगी। एक तो जिन्होंने आपको टेस्ट सीरीज जितवाई है, एक तो साजिद खान है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप खिला के देख लें, आप हमारे कहने पे खिला लें, आपको पता चल जाएगा। साजिद का बिल्कुल यहाँ बनता था, कई खिलाड़ियों ने भी साजिद का नाम लिया, लेकिन जब दिमाग में आप एक रख लेते हैं ना कि भाई ये टेस्ट के हैं, ये वनडे के हैं, ये T20 के, साजिद की जरूरत थी। साजिद होता तो आपको डिफरेंट नजर आ सकता था और वो कुछ करके भी देते। दूसरी बात ये है कि आप कुछ खिलाड़ियों को तो चलाते हैं ना अपने साथ। अभी इन्होंने बात की इरफान नियाजी की, उनको T20 का मटेरियल क्या है, उसको आपने अलग कर दिया। आमिर जमाल कहाँ गए मुझे बताएं? ढूंढ रहे हैं ना। हालांकि वो यार 70-80 रन दे देता, चलो वो भी कुछ रन तो बना लेता, कुछ तो होता। आपके ट्रायो तो कुछ भी नहीं करते हैं ना, आप उन्हीं पर भरोसा करके उनको खिलाए जा रहे हैं, तो ये चीजें बड़ी तकलीफ दे। अब्बास आफरीदी कहाँ गया? अभी बात की इन्होंने सियालकोट के बॉलर की, वो सब कहाँ गए जिनकी हम बात कर रहे हैं? इतना ज्यादा नाम आ रहा है, इतना ज्यादा चीजें चल रही हैं, लेकिन ये नहीं है, टैलेंट है, उसको ग्रूम करने की जरूरत है। और इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है कि कोई फरिश्ता है यार वो खुजदिल शाह का डाल दे, कोई फरिश्ता है वो उनको डाल के चला जाए, ये गलत है। जहादात खान का इन्होंने नाम लिया, बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है जहादात खान, बेस्ट ऑलराउंडर वाला टैलेंट है। शोएब मलिक ने बहुत तारीफ की थी उसकी। अब्बास आफरीदी भी अपनी, उनको खिलाते, वो जान तो लगाते, वो कम से कम देखते तो सही। तो आपको ये देखना होगा, और कल के मैच के बाद ये चीज़ें बहुत खेलेंगी। तो दुआ करें कि कल पाकिस्तान डिफरेंट खेल के जीत जाए, वरना अगर इतना बड़ा टूर्नामेंट आप पहले मैच के ही बाद ही आप बाहर हो जाते हैं, या चौथे मैच के चौथे दिन आप कहेंगे जी पाकिस्तान का किस्सा खत्म, तो बड़ी तकलीफ होता है कि मेजबान टीम जो इतनी बुरी नहीं है लेकिन बिल्कुल बुरी हो चुकी है, और सिलेक्शन के बाद से ही लोगों का दिल टूटा हुआ है, उसको बहुत देखना होगा। ये क्रिकेटिंग सेंस कहाँ से लेकर आएंगे? आज के मैच को मैं बार बार इसलिए बताता हूँ कि इसका आप स्टैंडर्ड बनाएं। आप सिर्फ एक काम ये करें कि आज इस मैच को पूरा का पूरा अपनी टीम को बिठाकर दिखाएं।
ताकि उनको पता चले कि आप टोटल कितना बड़ा है। कौन सा ऐसा मोमेंट था कि जिस वक्त ऑस्ट्रेलिया ने मैच को आपको लगा कि इनके हाथ से निकल गया, कोई ऐसा स्टेज आया? चांसेस भी अगर उनको मिले तो कितना भरपूर तरीके से उन्होंने कन्वर्ट किया और अपना मोमेंटम कहीं लूज ही नहीं किया उन्होंने। यानी कि 50 ओवर की गेम है, ये 20 ओवर वाली क्रिकेट नहीं थी। तो बैट्समैन का टेम्परामेंट कहां होता है, उसकी दिमाग एक होता है। जैसे ग्रेट जावेद मियांदाद खेल रहे होते थे, वो काउंट कर रहे होते थे कि मैंने रना बॉल खेलना है, किस वक्त मैंने बाउंड्री करनी है। यहां तो वो चीज नजर ही नहीं आ रही है। और जब ये चीज नहीं होगी तो फिर अगेंस्ट आप आज राइवल इंडिया के अगेंस्ट जा रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटिंग साइड है इस वक्त दुनिया की, फिर क्या करेंगे? आप सिर्फ दुआ करें मैं और आप बैठ के, ये वाकईतन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चीज यहां पर होगी इनके? कौन लाएगा ये? देखिए मैं आपको बताऊं एक चीज, एक सहाफी ने बाबर आजम से सवाल किया कि जी क्या कहते हैं, लोग कह रहे हैं कि आप जो है ना अपनी जात के लिए खेलते हैं, तो कह रहे हैं ऐसा आप सोचते होंगे। बाबर आजम ने कहा ऐसा आप सोचते होंगे, लेकिन मैं मुल्क के लिए जो है ना मतलब ये खेल रहा हूँ। अगर बाबर आजम जो है वो पावर प्ले के अंदर जो है अगर वो पॉजिटिव खेलते, ठीक है ना, हमारी वो गिर गई ना, तो हमारे 10 ओवर में 22 रन नहीं होना चाहिए ना। हमें अब इनको आप देखें, इनकी भी दो विकेटें गिर गई, 10 ओवर में 76 रन थे इनके। तो आप फर्क देख लेना दोनों का कि मतलब एक माइंडसेट है ना कि उन्होंने सोचा हुआ है कि हमने 350 रन चेस करना है। मैं आपको बता रहा हूँ ना 150 रन से हार जाएंगे ये लोग, लेकिन ये जाएंगे उसी तरीके से, चाहे 40 ओवर में ही आउट हो जाएंगे, लेकिन ये खेलेंगे उसी तरीके से। और जो देखें बात ये है कि जो पीछे जो लोग बैठे हुए वहां पर जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उनका जाहिर है कि पूरा थिंक टैंक बैठा हुआ जो बात, तो ये अगर उस पर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो वो फिर उसको रिप्लेस करेंगे। हमारे यहाँ ये वो नहीं है ना निज़ाम, किसी ने ये तो नहीं बोला होगा ना कि आपने जाके इस तरह खेल, यार विकेटें गिर रही हैं तो गिरने दो, विकेटें तो उनकी भी गिर रही थी, ऑस्ट्रेलिया की भी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की अप्रोच देखें आप, हमारी तो अपनी अप्रोच आपको चेंज करना होगी और आपको पॉजिटिव क्रिकेट खेलना होगी। और एक बात बताऊं, अटैकिंग क्रिकेट खेलना होगी, मॉडर्न क्रिकेट खेलना होगी। अगर आप क्रिकेट में आप चाहते हैं ना कल का मैच, दबाव तो होता है, प्लेयर वो ये यार कौन सा मैच होता है जिसमें दबाव नहीं होता? पूरी दुनिया देख रही है ना, 26-28 वो लगे हुए, कैमरे लगे हुए, ग्राउंड पे बैठे हुए लोग देख रहे हैं, सब देख रहे हैं ना आपको। तो जो दबाव से निकलेगा वही तो प्लेयर होता है। अब अगर आपने ये सोच लिया कि जी टीम हमारे 2 आउट हो गए तो अब हम जो है ना मतलब हमने सीधा नहीं, यार आपने इधर हट के इधर, आज देखे ना जो वो खेल रहा था, वो जो आया पहले ओवर में उसने कैसे मतलब 2 प्लेयर आउट हो जाए तो वो भी ठक्का लगा दें, नहीं किया ना उन्होंने, अपना नेचुरल गेम है ना। मतलब अब आप देखें रन बॉल खेल के ये करके, यार मैं समझता हूं कि 350 रन होती है, सामने वाली टीम जो है ना वो वैसे ही ढह जाती है। आज शाइकी ने क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा दिन था, 706 रन बने हैं 97.3 ओवर में, तो मतलब सही जैसे कहते हैं ना इंटरनेट। मैं समझता हूं कि जिस तरह की इनिंग जो है जॉश इंग्लिश ने आज खेली है, बहुत कम देखने को मिलती है कि उसने इतनी दूर कर दिया इंग्लैंड से मैच। इतना ऐसा मैच था, मैं समझ रहा हूं कि मतलब लगना ही चाहिए था कि यार आखिर के 10-11 ओवर के अंदर 100 रन चाहिए। ऐसा वो जो है ना वो 8 रन का एवरेज हुआ, तो वो 8 को लेके 9 का 10 का करते करते वो एवरेज को कम कर दिया और 15 गेंद पहले जो है ना मतलब चेस कर लिया। ये एक बड़ा मतलब मैं कहता हूं कि ऐसे मैचेस बहुत कम होते हैं। अच्छा, कल जमी भाई मिसाल दे रहे थे, मैं जरा वो भी सामने रख दूं फिर आप अपनी बात जारी रखिए कि कल मुझे याद आया 96 का मैच, आज मैं कज़ाफी स्टेडियम में देखा तो मुझे राना टुंगा का जो है ना कट वो याद आया, यही एंड था और वो क्रिकेट भी वो थी। तो डेव वॉटमोर का जो है ना जो किरदार था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था उस वक्त, बहुत फिर 2 ऐसे प्लेयर थे जिनको उससे पहले कोई जानता नहीं था, रमेश कालूधारना और सनत जयसूर्या, और उसके बाद नया ट्रेंड दिया था, वो नया ट्रेंड जो लेकर आए। तो इसका मतलब ये समझ में आया कल जब ये इन्होंने मौजू छेड़ा था कि समझ में ये आया कि कोच का तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप उसके प्लान के अकॉर्डिंगली चलें तो फिर क्रिकेट क्या सब कुछ चेंज हो जाता है। वो वंडर हुआ था, अब कौन करेगा? नहीं, बिल्कुल सही है। वो चीज़ थी, बड़ी यूनिक चीज़ थी, और ये चीज़ें जब भी क्रिकेट में जिद्दत होगी, इस तरह की चीज़ें आएंगी तो होगा। अभी आपने मॉडर्न डे क्रिकेट की बात की, मुझे बताएं हमारे पास मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने वाला कौन सा प्लेयर है? हमारे पास साहिम अयूब थे, वो इंजर्ड हैं। एक एक्सपेक्टर हम फखर को कह सकते थे कि चले भाई वो आएंगे, उसके अलावा तो कोई नहीं है ना आपके पास। तो फिर आप कैसे कहते हैं कि आप मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे? आप नहीं खेल सकते ना।
जिस तरह की आज बैटिंग ऑस्ट्रेलिया ने की है, जॉश इंग्लिश को देखिए 98 उनकी पहली सेंचुरी होनी थी आज वनडे मैच, छक्का मार के सेंचुरी की, कॉन्फिडेंस देखें, छक्का मार के अपनी टीम को मैच जितवाया, कॉन्फिडेंस, मतलब वो उन्होंने जो इनिंग्स खेली है ना, बहुत ही लाजवाब इनिंग्स है। बेन डकेट ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, भरपूर इनिंग्स खेली, लेकिन जो जॉश इंग्लिश की इनिंग्स है टारगेट चेस करते हुए, वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। उन्होंने ये नहीं देखा कि भाई कौन आउट हुआ कौन नहीं, वो अपना खेल खेल रहे हैं। उनको असल में विकेटें बचा के भी आप मैच तो नहीं जीत सकते ना। हमारे यहाँ क्या होता है कि 50 कर लो ताकि ये बात रह जाए कि यार 50 कर दिया, अगले मैच में आपकी बचत हो जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। ये चीज जो है हमारे पास जब मॉडर्न डे क्रिकेट के नहीं है। अब आज मैं सुन रहा था हरभजन सिंह को, वो कहने लगे कि जी अगर आएंगे उनके शाहिनशाह अफरीदी और शुरू के ओवर्स में उन्होंने कुछ आउट कर दिए तो शायद कुछ मैच जो है वो हो जाए। अब यही कुछ चीजें लेके अगर हम सोचते रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा ना। हर प्लेयर को होना चाहिए, आपके पास प्लान बी प्लान सी होना चाहिए। जैसे आपने डिबेकल अभी हुआ है कि 22 रन पर 2 खिलाड़ी 10 ओवर्स में, कोई प्लान बी था आपके पास? कुछ नहीं था। खिलाड़ी वही प्रेशर, वही पैनिक फैला हुआ है, वही चीजें हैं। तो आप किस चीज में, मुझे बताएं ना, कल आप इंडिया से जीत जाए, मेरी दुआ है तो पाकिस्तानी, लेकिन क्या चीज ऐसी करनी पड़ेगी कि हम दुनिया की सबसे मजबूत टीम को हराएं, उस टीम को कि जिसने अभी इंग्लैंड को 3-0 से शिकस्त दी है अपने होम ग्राउंड पर, और इंग्लैंड की टीम आज चौथा मैच हारी है। इंग्लैंड के लिए भी थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि लगातार शिकस्त क्यों हो रही है, लेकिन पाकिस्तान को भी तो सोचना है कि पाकिस्तान का मुकाबला जज्बाती मुकाबला भी है और पाकिस्तान की बका का मसला है। पाकिस्तान को अगर अपनी क्रिकेट की बका चाहिए ना, सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं, डबल एज स्वॉर्ड होगी। मतलब बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है पाकिस्तान के लिए। जज्बात हैं, हम सब कहेंगे जी पाकिस्तान जीते, कुछ डिफरेंट करेगा, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करें तो बहुत अच्छा है। हालात और वाकयात जो नजर आ रहे हैं ना, उसमें जरा सा अगर आप संजीदगी से देखते हैं, जहन से सोचते हैं, दिल से नहीं सोचते, तो चीजें कुछ थोड़ी सी तकलीफ दे लगती है। सोशल मीडिया का दौर है ना जी। सोशल मीडिया पे आजकल जो हमारी बॉलिंग और बैटिंग हो रही है ना, वो सोशल मीडिया पे हो रही है। अब मैं जरा आपको एक खबर देता हूँ ना कि ऑफिशियल अकाउंट से शाहिनशाह अफरीदी के ये बात की गई है कि जी मेरे सब्र का कोई इम्तिहान ना लें, कुछ इस तरह की बात है, मैं अभी ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, ये सारी बातें। और जो कुछ हो रहा है वो ऑफ द फील्ड एक्टिविटी दिखाई जा रही है, वो जी टेबल टेनिस का मुकाबला हो रहा है, ये हो रहा है, वो क्या इससे भी हमें नुकसान पहुंच रहा है? क्या हमें नहीं सोचने की ज़रूरत? और जगह भी दुनिया में होता है। कब आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने इस तरह की वीडियोस निकाल के दिखा रहे हैं कि कोई टेबल टेनिस का मैच खेल रहा है? क्या ऐसी कोई चीज़ आपने देखी है? देखिए, ड्यूरिंग द टूर्नामेंट जो है ना, मेरी ज़ाती राय के अंदर खिलाड़ियों को सोशल मीडिया देखना ही नहीं चाहिए। जो बिल्कुल सही बात है वो ये है कि आपको सोशल मीडिया की तरफ, आपको अपनी जो तवज्जो है ना, पूरी जो है ना अपनी कारकर्दगी भी रखना चाहिए अपने। देखें, जब चांद चढ़ता है तो दुनिया देखती है, जब आप परफॉर्म करेंगे ना तो सबको पता चलेगा जब आपने जो है ना परफॉर्म किया है। बाबर आजम को जो है ना अगर खेलना है तो 100 रन करें वो 80-85 गेंदों पे, तो बाबर आजम है। बड़ी टफ आस्क है। नहीं, मैं आपको बता, बात ये है कि अगर इस तरह आपने खिलाना है ना, तो फिर तो ये जो इमामुल हक आएंगे ये भी मतलब इस तरह खेलिए 120 गेंदों के ऊपर कर लेंगे। मैं जब क्रिकेट ये अभिषेक शर्मा को देखता हूँ, इन बच्चों को मैं देखता हूँ, तो मैं स्ट्राइक रेट से खेलते हैं कि वो मार्क वुड को डाउन द ट्रैक आकर ऐसे बल्ला मार के वो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्के मार रहा है। भाई इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे तेज रफ्तार बॉलर है मार्क वुड इस करंट के, और क्या हाल उसकी कितनी पिटाई की। अब आप बताइए, ये कैसे मैं एक्सपेक्ट करूं आपके सुपरस्टार से? मैं नहीं, तो अब बात ये है कि आपको इस क्वालिटी के, देखें बात ये, मैं तो ये देख रहा हूं ना कि ये जितने भी प्लेयर है ना, ये हम 2 साल से 3 साल से यही प्लेयर है ना। एशिया कप में भी हमने इनका हाल देखा, वर्ल्ड कप में भी हमने इनका हाल देखा, एशिया कप में भी फईम अशरफ अचानक आ गए थे, तो ये हमने हाल वहां पर भी देखा ना, तो बहुत मायूस हुई। उसकी कप्तानी भी गई बाबर आजम की। टीम में क्या मतलब चेंज, टीम तो मतलब बस से बदतर वो दिखा रही है ना कारकर्दगी। अगर आपको अब आप कोच लेकर आते हैं, आप जो है ना मतलब वो जो है ना आपकी उससे मुतमईन नहीं, वो छोड़ के चले, अब आपने आर्जी तौर पे एक वो रखा हुआ है, कोच रखा हुआ है। बिल्कुल सही है। मैकुलम को वो लेकर आए थे ना इंग्लैंड वाले, उसने चेंज करा ना मॉडर्न क्रिकेट, एक दिन में 400 रन 500 रन, हमारे खिलाफ उसने 500 किए थे पिंडी में एक दिन के अंदर। तो अब बात ये है कि आपको ऐसी अप्रोच वाले वो चाहिए ना। अब आपने वाटमोर की बात की, आप मुझे बताएं कि हमने जब चैंपियंस ट्रॉफी जीती तो कौन था हमारा कोच? बिल्कुल कहाँ है वो क्यों हटाया हमने उसको? हमने हटा दिया क्योंकि वो सरफराज को ज्यादा पसंद करता था और उसने आपकी टीम बना दी थी यार। उसने टीम बना दी थी ना, मतलब असल चीज ये कि आपकी उसने नए लड़के मतलब जो होता है उसने आपकी टीम बना दी।
वो उसने अहमद शहजाद को बाहर किया, उमर अकमल को बाहर किया। कि बात ये है कि आपको एक मुस्तकिल जो है ना कोच लाना पड़ेगा और उसको एक टाइम देना पड़ेगा और उसके हवाले करना पड़ेगी और डोमेस्टिक पे आपको तवज्जो देना होगी, वरना हम यहाँ बैठ के अगले साल भी यही बातें कर रहे होंगे। हम तो पिछले कई साल से यही बात कर रहे हैं। इसलिए फॉरेन कोच तो देखो आपका कोई नहीं आएगा, इसलिए कि फॉरेन कोचेस का जो हाल हमने किया है ना, उनका जिस तरह से वो आते हैं और फिर हम उनको फौरन ही फारिग करते हैं और बहुत, तो फॉरेन कोच तो कोई आपको ढंग का नहीं मिलेगा। मैं उसकी बात सुन रहा था हर्षल गिब्स की, उससे किसी ने क्वेश्चन किया कि ये आपने बड़ा वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, एक इसका नाम बाबर आजम है, कराची किंग्स में आप जब थे तो आपने कभी उसको कुछ सिखाने की कोशिश की? तो उसने बड़ा अजीब सा जवाब दिया, उसने कहा मैं उसको सिखाता क्या, मैं उसको जो बताता था उसमें 80% भी नहीं अब्जॉर्व कर पाता था, क्योंकि वो एक लैंग्वेज का बैरियर था, उसको नहीं समझ में आता था, तो मैं उसको क्या समझाऊंगा और वो क्या सीखेगा? ये उनका क्या? ये अब आप खुद देख लें, लैंग्वेज बैरियर के अलावा भी बाज़ खिलाड़ियों के दिमाग बड़े खराब हैं, बाज़ खिलाड़ियों का दिमाग बहुत खराब है। शाहीन शाह अफरीदी भी कई बातें हम सुन चुके हैं कि वो भी किसी के नहीं होता, कभी किसी से कभी किसी से, ये चीज़ें भी तो खिलाड़ियों का दिमाग खराब कर देती है ना। जवाब ये है कि दिमाग उनके जब भी ठिकाने पे आएंगे जब आपकी टीम से उनको फारिग किया जाएगा। फारिग कर दिया था ना आपने, शाहीन शाह अफरीदी को बिठाया, आपने बाबर आजम को भी बाहर कर दिया था, आपने कहा नहीं जी उनके बगैर आपकी टीम जीती ना इंग्लैंड से 2 टेस्ट मैचेस। तो कहीं ना कहीं पे चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। और दूसरी बात है, डोमेस्टिक क्रिकेट जमील भाई हम कह तो रहे हैं, लेकिन पिछले 30-25 साल से कहाँ डोमेस्टिक में कोई तब्दीली आ रही है? मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस बढ़ गए हैं। आप खुद चूंकि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है डोमेस्टिक, आप ये बताएं ना कि कोई चीज़ ऐसी डोमेस्टिक क्रिकेट में हुई है कि जिसको हम कहें कि इसकी वजह से कमेंडेबल हो, जिसको डिस्कस करें कि हाँ कोशिश और करना। नंबर ऑफ मैचेस तो बढ़े हैं, इंटर स्कूल लेवल पर 6-6 हज़ार मैचेस हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, लेकिन कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जिसको हम बड़ा अच्छा कह सके, फ्यूचर के लिए अच्छा कह सके। चले इमरान खान जो लाए थे वो हमने ख़त्म कर दिया, दोबारा से डिपार्टमेंटल शुरू हो गई, लेकिन इंटरेस्ट किसी चीज़ में ऐसा है नहीं कि जहाँ से आपको लड़के मिले। देखिए मैं आपको बताऊँ, अभी इस साल जो है ना तकरीबन कोई 14,500 के करीब जो है ना मैचेस हैं और पूरा साल जो है ना सीजन है, राइट, जो कि दुनिया में नहीं होता, आपको भी पता है 6-6 महीने के सीजन 12 लीग के। लेकिन मैं जो मेरी अगर आप जाती राय लेते हैं ना, तो मैं बताता हूँ वही सिस्टम बहुत अच्छा था जिसके अंदर डिपार्टमेंट पैटर्न्स ट्रॉफी खेलते थे। पैटर्न्स ट्रॉफी के बाद जो है कायद आज़म ट्रॉफी होती थी और पैटर्न्स ट्रॉफी के जो टॉप जो वो थे परफॉर्मर, वो जो है ना जाके अपने रीजन से खेलते थे। 4-4 प्लेयर 5-5 प्लेयर एक टीम में होते थे और 6-7 प्लेयर जो है वो रीजन के होते थे। जब वो खेलते थे ना, आप वो दौर उठा के देख लें, उसी कारकर्दगी की वजह से देखिए, जब वो जो देखिए जब तक के मुकाबले नहीं होंगे ना, तो जब तक के मुकाबले का रुझान खत्म हो गया, जब आप मुकाबले करेंगे ना, नहीं आप और नाम लेते जाएं, मतलब यार आप मुझे बताएं यार, जो एक से आपकी अंडर 19 टीम थी ना, 6 से 7 लड़के पाकिस्तान खेले, उसमें पाकिस्तान खेले मेरे साथ, खेले ना, आपको तो पता है ना जो लड़के थे। और लेकिन अब आप क्या है, 92 का आपने वर्ल्ड कप जो है ना मतलब जीता, 2000 क्या कहते हैं 9 के अंदर T20 जीता, 2006 में आप जो है जूनियर वर्ल्ड कप जीते। ये वही सिस्टम था ना आपका। तो अच्छा, अंडर 19 के आपके टूर होते थे, फिर पाकिस्तान ए के टूर होते थे, पाकिस्तान ए से बहुत प्लेयर आपको मिलते थे। ये आपको बजाय इतनी डोमेस्टिक के, मेरी जाती राय है कि अगर वो जो टूर होते थे ना अंडर 19 टीमों के टूर, अब आपको एक अहम बात बता रहा हूं कि आपको अंडर 19 से प्लेयर नहीं मिल रहा, जो बुनियादी बात है। आप मुझे बताएं, अंडर जो पहले होता था वो अंडर ये बाबर आजम जो है ना, अंडर 19 सर, शाहीन शाह अफरीदी, ये सिस्टम से आए ना, ये अंडर 19 से जाए। ये जितने भी आप टॉप के प्लेयर उठा लें ना, मोइन खान उठा लें, राशिद लतीफ उठा, जितने भी प्लेयर, ये आपको सब जो है ना, सब अंडर 19 खेल के और परफॉर्म करके। यार मैं आपको सही बात बता रहा हूं, आप यकीन करें, जब ये खेलते थे ना, ये हम बताते थे यार ये राशिद लतीफ जो है ना, ये राशिद लतीफ जो है, ये भाई जो है ये पाकिस्तान खेलेंगे। बिल्कुल ये यानी ये हाल था हमारे क्लब क्रिकेट और डोमेस्टिक का। भाई राशिद लतीफ जो हैं, उन्होंने 3 खाली जो है ना फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं कराची से, और उनको यूबीएल ने ले लिया था। बिल्कुल। तो आप मुझे बताएं, ये था वो फर्स्ट क्लास जिसकी आपने बात की है ना। तो इस तरह का जब सिस्टम प्रिवेल करेगा तो फिर हो जाएगा। बस चलें जी, वक्त हमारे पास खत्म हो गया, बातें हमारी चलती रहेंगी। बस दुआ ये है कि कल का मैच हम जो है वो जीत जाएं, ताकि हमारा भी इंटरेस्ट बाकी रहे, क्रिकेट के शायकीन का भी जो है वो इंटरेस्ट इसमें बाकी रहे टूर्नामेंट के अंदर, और कुछ बात करने के लिए हो। कहते हैं ना कि कल का मैच जीत लें, सारी गलतियां माफ।
आप सब माफ और सब खुश, सब खुश। बात खत्म हो गई है जी। इसी बात के साथ जो है आपसे इजाजत चाहेंगे। बड़ा शुक्रगुजार हूं मैं जनाब मुनीर उल हक साहब का, जमील अहमद साहब का, दोनों मौजूद मेहमानों को यहाँ पे तशरीफ लाए और इंशाल्लाह उनसे गुफ्तगू हमारी थ्रू आउट द टूर्नामेंट चलती रहेगी। इजाजत आपसे चाहेंगे, कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाजत दें। अल्लाह ने